क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनजाति सीरीज कर रहे थे, उसमें एक नई जनजाति के बारे में आपको जानकारी देंगे। जाति है अगरिया जनजाति। महत्वपूर्ण जनजाति है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आपने देखा होगा अभी पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगरिया जनजाति की परिचय के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, अगरिया शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है जंगल में रहने वाले, ऑप्शन बी है अग्नि में काम करने वाले, ऑप्शन सी है शिकार करने वाले, ऑप्शन डी खेती करने वाले। दोस्तों, अगरिया शब्द का अर्थ है अग्नि में काम करने वाले होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, मुख्यतः जो अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं वो है कबीरधाम, गौरेला, पंडरा मरवाही, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ के क्षेत्रों में निवास करते हैं और इन क्षेत्रों को बोला जाता है अगरिया पट्टी। इसलिए अगरिया शब्द का अर्थ क्या है? तो अग्नि में काम करने वाले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति का की मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी लोह कला, ऑप्शन डी संगीत। दोस्तों, अगरिया जनजाति का जो मुख्य पहचान है लोह कला है। ये लोहे का कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगरिया जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 67,000, ऑप्शन डी है 80,000। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो अगरिया जनजाति की कुल जनसंख्या है वो 67,000 है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति की साक्षरता दर लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 38%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी 65%। तो दोस्तों, अगरिया जनजाति की जो साक्षरता दर है वो है 38%, और इसमें पुरुष की जो साक्षरता दर है वो है 76%, और महिलाओं की जो है साक्षरता दर है वो 30% है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में अधिकांशतः रूप से निवास करती है? ऑप्शन ए है दक्षिणी, ऑप्शन बी है पश्चिमी, ऑप्शन सी है मध्य एवं उत्तरी, ऑप्शन डी है पूर्वी। तो दोस्तों, अगरिया जनजाति जो निवास करती है मुख्य रूप से वो मध्य और उत्तरी है। मध्य में आपके कबीरधाम हो गए, गुरेला पेंडा मरवाही हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया। लेकिन दक्षिणी में आपके कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6, अगरिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोड़, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी अगरिया पट्टी। दोस्तों, अगरिया जनजाति को जाना जाता है अगरिया पट्टी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगरिया पट्टी से करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7, अगरिया जनजाति ने किस धातु का आविष्कार किया? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। तो अगरिया जनजाति ने जिस धातु का आविष्कार किया है वो है लोहा। आपका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अब दोस्तों हम अब उत्पत्ति संबंध में बात करेंगे कि अगरिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, अगरिया जनजाति की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक दस्तावेज से, ऑप्शन बी है पुरातात्विक खोजों से, ऑप्शन सी है किंवदंतियों से, ऑप्शन डी है जनगणना के आंकड़ों से। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगरिया जनजाति की उत्पत्ति के बारे में जो प्रामाणिक स्रोत है ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलती है, पुरातात्विक खोजों भी नहीं मिलती है। वो ऑप्शन नंबर सी जो है किंवदंतियों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, किंवदंती ये है कि गोड़ जाति के दो भाई थे। दोनों भाई में विवाद हो गया। छोटा भाई विवाद के चलते जंगल की ओर चला गया और जंगल में रहकर अपना जीवन यापन करने लगा। उसने क्या किया कि पत्थरों से आग जलाई, और आग जलने के पश्चात उस आग में पत्थर डाल दिया, जिससे पत्थर और लोहा अलग हो गया, और वहीं से इनकी शुरुआत होती है।
और इनके वंशजों ने मान लिया कि हमारा जो खोज है वो लोहा है और अग्रय जनजाति का यहीं से विकास हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है किंवदंतियों से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे हम। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति की उत्पत्ति के बारे में किंवदंतियों के अनुसार दो भाई की जाति के थे। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है मुंडा। तो दोस्तों तो दो भाई थे किस जाति के थे, अभी मैंने कहानी बताई आपको, वो थे गोंड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10। किंवदंतियों के अनुसार छोटे भाई ने जंगल में क्या जलाया था। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी पत्ते। तो दोस्तों जलाया क्या था उन्होंने, पत्थर जलाया था। अब पत्थर से ही क्या हुआ, लोहे की खोज हुई है, पत्थर अलग हो गया, लोहा अलग हो गया। तो छोटे भाई ने क्या जलाया जंगल में, तो जलाया है सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। जंगल में जलाया गया जंगल में जलाए गए पत्थर से क्या बना। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो जंगल में जलाए गए पत्थर से बना लोहा बना, लोहे की प्राप्ति हुई और यहीं से अग्रय जनजाति की शुरुआत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12। अग्रय जनजाति के लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी लोहे का काम, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य जो है लोहे का कार्य करना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 13। अग्रय जनजाति के लोगों ने लोहे से क्या क्या बनाया। ऑप्शन ए केवल हथियार, ऑप्शन बी केवल कृषि औजार, ऑप्शन सी हथियार, कृषि औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं, ऑप्शन डी केवल गहने। तो अग्रय जनजाति के लोगों ने क्या बनाया, तो बनाया हथियार बनाया है, कृषि औजार भी बनाया और अन्य उपयोगी वस्तु बनाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति के कितने प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। तो दोस्तों अग्रय जनजाति के जो प्रकार बताए गए हैं 7 प्रकार के बताए गए हैं। वो प्रकार हैं घुरिया, लरिया, पथरिया, खुटिया, गोड़धुका, ठिकुठेला और केला। ये 7 प्रकार बताए गए हैं अग्रय जनजाति के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15। अग्रय जनजाति के लोग की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी संस्कृत। तो दोस्तों अग्रय जनजाति के लोग की भाषा जो है वो अगरिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अगरिया भाषा बोलते हैं इन लोग। प्रश्न संख्या 16। अग्रय जनजाति के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक अभिलेख, ऑप्शन बी है पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन सी है लोक कथाएं और किंवदंतियां, ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों अग्रय जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जो स्रोत है जानकारी के वो लोक कथाएं और किंवदंतियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों हम अब अग्रय जनजाति के बारे में उसके बसावट आवास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 17। अग्रय जनजाति के ग्राम किस प्रकार से बने होते हैं। ऑप्शन ए केवल गोलाकार, ऑप्शन बी केवल आयताकार, ऑप्शन सी है केवल लंबवत, ऑप्शन डी है लंबवत, आयताकार या गोलाकार। तो अग्रय जनजाति के ग्राम जो है बने होते हैं वो है लंबवत भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं और गोलाकार भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों। अग्रय जनजाति के घरों में अनाज कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए रसोई में, ऑप्शन बी पर्ची में, ऑप्शन सी है मुख्य कमरे में, ऑप्शन डी है बाड़ी में। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों अग्रय जनजाति के घरों में अनाज जो रखा जाता है वो रखा जाता है मुख्य कमरों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19। अग्रय जनजाति के लोग पशुओं को कहाँ रखते हैं। ऑप्शन ए मुख्य घर में, ऑप्शन बी है कोठे में, ऑप्शन सी है सुगर घोड़े में, ऑप्शन डी है डोंगे में। तो दोस्तों अग्रय जनजाति के लोग पशुओं को रखते हैं कोठे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20। अग्रय जनजाति के लोग लोहा कहाँ गलाते हैं। ऑप्शन ए मुख्य घर में, ऑप्शन बी है कोठे में, ऑप्शन सी है
सुगरगुड़े में, ऑप्शन डी है मुख्य घर से पृथक स्थान पर। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग लोहा जहां गलाते हैं वो गलाने का कार्य करते हैं मुख्य घर से पृथक स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 दोस्तों, अंग्रेज जनजाति के लोग ग्राम में किसके साथ सामूहिक रूप से रहते हैं? ऑप्शन ए केवल अपनी जाति के लोगों के साथ, ऑप्शन बी गौड़ बैगा कंवर आदि जनजातियों के साथ, ऑप्शन सी केवल शहरी लोगों के साथ, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग जो साथ रहते हैं वो रहते हैं गौड़ बैगा कंवर, जितनी जनजातियों के साथ ये आदि जनजातियों के साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 22, अंग्रेज जनजाति के लोग ग्राम में बैठक के लिए कहाँ एकत्रित होते हैं? ऑप्शन ए मुख्य कमरे में, ऑप्शन बी कोठे में, ऑप्शन सी है सुगरगुड़े में, ऑप्शन डी बड़े चबूतरे में। तो दोस्तों गांव में एक बड़ा चबूतरा होता है जहाँ पे चौपाल लगता है, वहां पे अंग्रेज जनजाति के लोग अपनी चर्चाओं के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए बड़े चबूतरे में बैठक आयोजित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23, परिछी क्या है? ऑप्शन ए घर के पीछे का भाग, ऑप्शन बी है घर के सामने का भाग, ऑप्शन सी है घर का छत, ऑप्शन डी घर का दरवाजा। दोस्तों पर्ची जो है घर के सामने का भाग है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 24, सुगरगुंडा क्या है? ऑप्शन ए पशुओं का घर, ऑप्शन बी अनाज रखने का स्थान, ऑप्शन सी है पानी का कुआं, ऑप्शन डी है लोहे गलाने की भट्टी। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में सुगरगुड़ा में सुअर को रखने का स्थान होता है, सुअरों को रखते हैं, सुअरों को पालने का कार्य करते हैं, इसलिए पशुओं का घर से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, डोंगा का क्या उपयोग होता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम पीएससी में अभी होने वाले एग्जाम में देखने मिलेगा। तो डोंगा का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अनाज पीसने के लिए, ऑप्शन बी है पशुओं को पानी पिलाने के लिए, ऑप्शन सी है कपड़ा धोने के लिए, ऑप्शन डी है घर बनाने के लिए। तो दोस्तों डोंगा का जो मुख्य उपयोग है, ये उपयोग होता है वो पशुओं को पानी पिलाने के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 पर बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है भौतिक संस्कृति से है। अग्रिया जनजाति किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए खेती के लिए, ऑप्शन बी है शिकार के लिए, ऑप्शन सी है लोहार का काम के लिए, ऑप्शन डी है सभी। तो जाति जानी जाती है अग्रिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? लोहार का काम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 27, अंग्रेज जनजाति के लोग किस प्रकार के चूल्हे का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चौकोर, ऑप्शन सी अंग्रेजी के उल्टे वी आकार का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग अंग्रेजी के उल्टे वी प्रकार के चूल्हे का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 28, अंग्रेज जनजाति के लोग अनाज कूटने में के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए मिक्सर, ऑप्शन बी है ढेकी या और मुसल, ऑप्शन सी चक्की, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग अनाज कूटने के लिए ढेकी और मुसल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 29, अग्रिया जनजाति के लोग शिकार के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बंदूक, ऑप्शन बी है फांदा कमान तीर, ऑप्शन सी है जाल, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग शिकार के लिए फांदा कमान तीर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 30 है ये, अंग्रेज जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर क्या बनवाती हैं? मेहंदी, गोदना, टैटू सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गोदना, इसका आंसर होगा गोदना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन देखे हैं अंग्रेज जाति से संबंधित। आगे क्लास में और क्वेश्चन इसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों हमारी क्लास जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को और बताइए इस क्लास के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।